अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आप लोगों के लिए 4 वेज सैंडविच की रेसिपी लेकर आई हूँ और ये बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। ये सैंडविचेस काफ़ी रिक्वेस्ट आ रही थी मेरे पास कि हमें वेज सैंडविचेस भी सिखाए जाएं, तो ये मैं लेकर आ गई हूँ आप लोगों के लिए रेसिपी। तो इस वीडियो आपने लास्ट तक ज़रूर देखना है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। इससे मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो उसको लाइक करें और इसको शेयर भी ज़रूर करें। तो सबसे पहले हम बनाएंगे पोटैटो सैंडविच। तो उसके लिए हमें चाहिए 2 मीडियम साइज़ के आलू ले लिए थे, उसको मैंने बॉईल करके मैश कर लिया है। तो ये हम सबसे पहले ऐड कर देंगे और इसके अंदर कोई लम्स नहीं होने चाहिए, बस इस बात का ख्याल रखिएगा। इसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे अनियन 2 टेबलस्पून, उसको मैंने बहुत बारीक चॉप कर लिया था। इसके बाद ऐड करूँगी हरा धनिया 1 टेबलस्पून। इसके साथ ही मैं एक अदद मैंने ग्रीन चिली ले ली थी और उसको मैंने चॉप कर लिया है बारीक, वो ऐड कर दूँगी इसके अंदर। ये सब चीज़ें चली गई हैं। अब हम इसके अंदर स्पाइसेस ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हम ज़ीरा ऐड करेंगे, इसमें ½ टीस्पून। चाट मसाला चाहिए हमें ½ टीस्पून। रेड चिली पाउडर है हमारे पास ½ टीस्पून, ये सब इसमें ऐड कर देंगे। सॉल्ट ले लिया है मैंने 1/4 टीस्पून, ये टू टेस्ट आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को मैं अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी। बहुत मज़ेदार से सैंडविचेस तैयार होते हैं और बहुत सिंपल सी रेसिपी है ये। तो ये मिक्सचर हमारा रेडी हो गया है। अब हम ले लेंगे 2-10 स्लाइस और दोनों स्लाइस पे हम लगा लेंगे केचप। मैं लगा रही हूँ चिली गार्लिक सॉस, आपकी मर्ज़ी है, आप लोग नॉर्मल सिंपल केचप भी लगा सकते हैं इसके अंदर। तो बस इसके ऊपर स्प्रेड कर दें अच्छी तरीके से दोनों स्लाइस पे। उसके बाद हम ये मिक्सचर इस पर रख देंगे, ज़रा अच्छी क्वांटिटी में रखिएगा। और इस मिक्सचर से तकरीबन आपके 2 सैंडविचेस बहुत ही मज़ेदार से तैयार हो जाते हैं। बस इसको इवनली स्प्रेड कर दें अच्छी क्वांटिटी में और दूसरा स्लाइस लेंगे, उससे हम इसको कवर कर देंगे। कवर करके हाथ से अच्छे से प्रेस कर लें। हमारा सैंडविच रेडी हो गया है। इसके बाद हमें चाहिए होगा एक पैन और इसके ऊपर हम हल्का सा ऑयल ऐड करेंगे। तो बस मैं ब्रश से हल्के से इसको ग्रीस कर रही हूँ। पैन को बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं चाहिए हमें। और इसके ऊपर मैं स्लाइस रख दूँगी, सैंडविच रख दूँगी इसके ऊपर और लो मीडियम फ्लेम पे हम इसको हल्का सा सेकेंगे गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छी तरीके से। लो मीडियम फ्लेम पे ही पकाइएगा ताकि अंदर तक अच्छे से गर्म हो जाए। अब टॉप पे मैं इसके ऊपर ऑयल लगा दूँगी ब्रश की मदद से और फिर अब इसको पलट देंगे, फ्लिप कर देंगे ताकि दूसरी तरफ से भी बहुत अच्छे से पक जाए। और दूसरी तरफ से भी जब गोल्डन ब्राउन कलर आ जाएगा और तो हम इसको निकाल लेंगे बस। तो ये देखिए दूसरी तरफ से भी बहुत अच्छी तरीके से पक गया है। अब इसको हम निकाल लेंगे। मैं आपको कट करके दिखाती हूँ। बहुत ही मज़ेदार से सैंडविच तैयार होते हैं ये। आप बच्चों को लंच बॉक्स में दे सकते हैं, हाई टी पे बना सकते हैं, अपने लिए ब्रेकफास्ट में भी बना सकते हैं। तो ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है ये अंदर से। तो अब हम चलते हैं अपनी दूसरी रेसिपी की तरफ। तो अब हम बनाएंगे वेजिटेबल चीज़ सैंडविच। तो उसके लिए मैंने ले ली कुछ वेजिटेबल्स। 2 टेबलस्पून कैरेट ले ली है, कैप्सिकम है 2 टेबलस्पून, ग्रीन अनियन है 2 टेबलस्पून, उनको मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया था। तो इस सबको मैं एक बाउल में डाल दूंगी। इसके बाद हमें चीज़ चाहिए, तो मैंने चीज़ ले लिया था चेडर और मोज़रेला ½ कप। और ये थोड़ा रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए ताकि हम वेजिटेबल के साथ अच्छे से इसको मिक्स कर सकें। सॉफ्ट है मतलब थोड़ा सा सॉफ्ट है ये। फिर इसके अंदर मैं ऐड करूँगी कुटी हुई लाल मिर्च ½ टीस्पून। नमक चाहिए हमें ½ टीस्पून। इसके साथ हम ब्लैक पेपर ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून। और बस हम इस सब मिक्सचर को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चीज़ थोड़ा सॉफ्ट होगा तो वेजिटेबल्स अच्छे से मिक्स हो जाएंगी, इसलिए मैंने कहा था चीज़ थोड़ा सा रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए। तो ये देखिए मिक्सचर रेडी हो गया है। अब हम इसको एक स्लाइस पे लगा लेंगे।
2 स्लाइस ले लिए हैं मैंने। और इस मिक्सचर से भी तकरीबन 2 आपके सैंडविचेस तैयार हो जाते हैं बहुत अच्छे से। चीज़ लवर के लिए तो ये बहुत अच्छे सैंडविच है, जिनको चीज़ खाना बहुत पसंद है, क्योंकि ये बहुत ही यमी बनते हैं सैंडविच। तो बस इसको स्प्रेड करके हम दूसरे स्लाइस से कवर करेंगे और इसको भी हम टोस्ट करेंगे। तो ये पैन ले लिया है मैंने और उसी तरह से बस हल्का सा मैं ऑयल ब्रश करूँगी, ब्रश की मदद से लगा लूँगी। बस ग्रीस किया है पैन को और बस इसको हम रखेंगे दोनों तरफ से लो मीडियम फ्लेम पे। बस हम इसको पकाएंगे कि हल्का सा कलर आ जाए इसके ऊपर और चीज़ हमारा बहुत अच्छे से मेल्ट हो जाए। तो ये देखिए हो गया, बस इसको मैं निकाल लूँगी। तो ये देखिए ये सैंडविच में मैं आपको कट करके दिखाती हूँ। अंदर से इसका लुक देखिए। और इस वक्त ये बहुत गर्म है, मेरे हाथ जल रहे थे क्योंकि चीज़ बहुत ज़्यादा मेल्ट हो रहा था। ये देखिए बहुत ही मज़ेदार बनता है ये सैंडविच। तो इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अब हम आ जाते हैं अपने तीसरे सैंडविच की रेसिपी की तरफ। तो ये हम बना रहे हैं वेज सैंडविच। तो इसके लिए मैंने 2 मीडियम साइज़ के आलू ले लिए थे, उनको मैंने बॉईल करके मैश कर लिया है। इसमें भी कोई लम्स नहीं होने चाहिए। इसके बाद हमें चाहिए कुछ वेजिटेबल्स। तो जिसके अंदर मैंने कैबेज ले लिए 3 टेबल स्पून, ग्रीन ऑनियन है हमारे पास 2 टेबल स्पून, 3 टेबल स्पून है हमारे पास कैरेट, गाजर ले ली थी उसे भी बारीक कट कर लिया है। और कैप्सिकम है हमारे पास, शिमला मिर्च 3 टेबल स्पून। ये तमाम वेजिटेबल्स हम इसमें ऐड कर देंगे। इसके बाद हम इसके अंदर स्पाइसेस ऐड करेंगे। हाफ़ टी स्पून ब्लैक पेपर पाउडर ऐड किया है मैंने। कुटी हुई लाल मिर्च है हाफ़ टी स्पून, नमक है हाफ़ टी स्पून और इसके अंदर मैं ऐड करूँगी मेयोनीज़ 2 टेबल स्पून। तो ये सब चीज़ें ऐड करके इसको हम मिक्स कर लेंगे बहुत अच्छी तरीके से। तो ये देखिए हमारे वेज सैंडविच का मिक्सचर रेडी हो गया है। अब हम 2 स्लाइस ले लेंगे और ये मिक्सचर मैं एक स्लाइस के ऊपर अप्लाई करूँगी। इसको स्प्रेड कर देना अच्छी क्वांटिटी में, इवनली स्प्रेड कर दीजिएगा। इवनली स्प्रेड करने के बाद इसको बस मैं स्लाइस से कवर करूँगी और इसको भी हमें टोस्ट करना है। तो ये देखिए बस इसको भी हम उसी तरीके से टोस्ट करेंगे। हल्का सा बस ऑयल लगा लेंगे पैन पे और इसको मैं दोनों तरफ से अच्छे से पका लूँगी। गोल्डन ब्राउन कलर आ जाएगा तो इसको हम निकाल लेंगे। तो ये सैंडविच भी मैं आपको कट करके दिखाती हूँ और बहुत ही मज़ेदार बनता है ये सैंडविच भी। इसको भी आपने ट्राई ज़रूर करना है इस रेसिपी को। ये देखिए अंदर से इसका लुक बहुत ही मज़ेदार बनता है। वेजिटेबल्स के कलर्स देखिए। तो हम चलते हैं अपने चौथे सैंडविच की रेसिपी की तरफ। ये मेयो वेज सैंडविच है। इसके लिए मैंने मेयोनीज़ लिया है 3 टेबल स्पून और सॉल्ट इसमें ऐड करेंगे हम हाफ़ टी स्पून। वाइट पेपर ले लेंगे हम 1/4 टी स्पून। ब्लैक पेपर हाफ़ टी स्पून और मस्टर्ड पेस्ट है हमारे पास 1 टीस्पून। इसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी 2 टेबलस्पून क्रीम। कोई भी आप टेट्रा पैक की क्रीम ले लीजिएगा। क्रीम ऐड करने से सैंडविचेस में बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है। तो ये 2 टेबलस्पून मैंने ऐड कर दिए हैं। सबको मिक्स कर लूँगी बहुत अच्छी तरीके से। जब ये सब मिक्स हो जाएगा तो इसके अंदर हम वेजिटेबल्स ऐड करेंगे। 3 टेबलस्पून मैंने कैबेज ले ली है, उसे मैंने बारीक बारीक कट कर लिया था। 2 टेबलस्पून ग्रीन अनियन है हमारे पास, उसे भी कट कर लिया है। कैरेट है हमारे पास 3 टेबलस्पून, कैप्सिकम भी है हमारे पास 3 टेबलस्पून। इन तमाम वेजिटेबल्स को मैंने बारीक बारीक कट कर लिया था। अब सबको हम मिक्स कर लेंगे बहुत अच्छी तरीके से। ये भी बहुत मज़े के सैंडविचेस तैयार होते हैं। तो ये देखिए मिक्स हो गया है और स्लाइसेस ले लेंगे हम और इसके ऊपर हम स्प्रेड कर देंगे।
अच्छा, इसको हम हल्का सा स्प्रेड करेंगे, मतलब पहले जो सैंडविचेस बनाए थे उसमें हमने बहुत ज़्यादा अच्छी फिलिंग करी थी। इसमें इतनी ज़्यादा नहीं फिलिंग करने की ज़रूरत है, बस इसको आपने हल्का सा स्प्रेड कर लेना है, ना बहुत ज़्यादा ना बहुत कम। स्प्रेड कर लीजिए और दूसरे सैंडविच से हम इसको कवर करेंगे और हमारा सैंडविच जो है वो रेडी है। पार्टीज़ वगैरह में आप इन सैंडविचेस को सर्व कर सकते हैं, अपने बच्चों को लंच में दे सकते हैं। तो ये देखिए सैंडविच को मैं कट कर रही हूँ, इसको मैं दिखाती हूँ आपको कट करके। ये देखिए अंदर से इसका लुक बहुत ही मज़ेदार बनते हैं, ये सारे सैंडविचेस बहुत अच्छे बनते हैं। आपने इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर करना है, अपना फीडबैक ज़रूर देना है मुझे। सो वीवर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।